राम राम भक्तों भक्तों शत्रु निवारण के लिए अनेक प्रकार के उपाय और तांत्रिक विधियां भारतीय परंपरा और ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन्हीं उपायों में कपूर का उपयोग बेहद प्रभावशाली माना जाता है। कपूर न केवल धार्मिक कार्यों में महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं से संबंधित बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। यह उपाय सरल, प्रभावी और किफायती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि शत्रु मुक्ति के लिए कपूर का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। कपूर एक पवित्र और शुद्ध पदार्थ है, जिसका उपयोग प्राचीन काल से पूजा, ध्यान और औषधीय कार्यों में होता आ रहा है। इसकी सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है। भारतीय धर्म ग्रंथों और आयुर्वेद में कपूर को विशेष महत्व दिया गया है। ज्योतिष और तांत्रिक दृष्टिकोण से शत्रु बाधाओं को समाप्त करने में इसका उपयोग अत्यंत कारगर होता है। अगर आप अपने घर में 5 कपूर जलाते हैं, तो यह एक शक्तिशाली उपाय माना जाता है। यह उपाय आपके दुश्मनों की शक्ति को समाप्त कर सकता है, चाहे आपके शत्रु गुप्त हों या प्रत्यक्ष। यह उपाय उनकी सभी नकारात्मक योजनाओं को विफल कर देता है। यदि किसी ने आप पर कोई जादू टोना या अन्य नकारात्मक प्रयास किया हो, तो यह उपाय उसे निष्प्रभावी कर देगा। इस उपाय के प्रभाव से आपके शत्रु माफी मांगने को मजबूर हो सकते हैं और फिर कभी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे। यह उपाय इतना सरल है कि इसे आप घर बैठे ही कर सकते हैं। 5 कपूर को जलाने से न केवल शत्रु बाधा समाप्त होगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति भी आएगी। कपूर की विशेषता यह है कि यह तुरंत प्रभाव दिखाता है। इसकी सकारात्मक ऊर्जा बुरी शक्तियों को दूर करती है और आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान प्रदान करती है। इसलिए कपूर के उपाय न केवल चमत्कारी होते हैं, बल्कि शक्तिशाली भी होते हैं। अगर आप शत्रु बाधाओं से परेशान हैं, तो 5 कपूर जलाकर यह सरल उपाय अवश्य करें। यह आपके शत्रुओं की सभी योजनाओं को निष्फल करेगा और उन्हें हमेशा के लिए पराजित कर देगा। इस उपाय को अपनाकर आप शत्रुओं से मुक्ति पाकर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। यह उपाय है, और अगर आपके पीछे सामने से कोई व्यक्ति पड़ा है, सामने से आपको धमकी दे रहा है, या फिर आपकी कोई जमीन है, व्यापार है, उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, या किसी भी तरीके आपको परेशान कर रहा है, तो आप 5 कपूर घर में जलाकर बस यह उपाय करिए, और 1000 हो, लाख हो, करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हो, हमेशा के लिए आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाएंगे और कभी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। यह उपाय घर पर करना है। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी दिन स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है। और ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु अगर आपके आसपास हैं तब भी उपाय करेंगे। अगर आपका शत्रु बहुत दूर भी बैठा है, ना कहीं दूर है, बहुत ज्यादा किसी दूसरे शहर में आप कहीं और रहते हैं, तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। 1000 शत्रुओं के लिए भी कर सकते हैं, एक शत्रु के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, उपाय को करें उससे पहले आपको जयकारा जरूर लगाना है। जयकारा इसलिए क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा। सबसे पहले देखिए, जब सबसे पहले बालाजी महाराज की कृपा मिल जाएगी ना, तो आपके किसी कार्य में वह अड़चन नहीं आने देंगे। हर काम आपका बनेगा, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद जिन लोगों के ऊपर होता है, उनका कभी भी अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण होता है। और सबसे बड़ी बात कि वह आपके घर पर, आपके परिवार पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। इसीलिए हम जयकारा सबसे पहले लगाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज लिख दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह जो उपाय आप तक पहुंचते हैं, ये जो वीडियो आप तक पहुंचती है, यह बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही पहुंचती है। तो देखिए, यह उपाय आप अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर जहां आपको कोई रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, आपके घर में अगर यह बात किसी को पता है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इस उपाय को करें तो आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना। इस तरह से गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है। स्त्री पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 5 कपूर की टिकिया यहां पर लेनी है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े भी आप ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है, उसमें से तोड़कर आप एक एक टुकड़ा छोटा छोटा कपूर का निकाल लें। साथ ही साथ आपको 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। साबुत लौंग लेंगे, एक भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों। पीली सरसों थोड़ी मात्रा में लेना है, ज्यादा नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेकर आ जाएं। जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगी।
थोड़ी सी पीली सरसों के दाने आपको लेने हैं, 5 कपूर, 3 लौंग, 2-3 चुटकी पीली सरसों के दाने। एक आपको यहां पर कागज लेना है। कागज आप जो लेंगे उस पर कोई लाइन ना बनी हो, मतलब साधारण कागज आपको लेना है। जरूरी नहीं है कि सफेद रंग का लेंगे, ठीक है, बस हल्का कलर लेना है। कागज का ज्यादा गहरे कलर का कागज आपको नहीं लेना है, लेकिन कोई लाइन ना हो ऐसा कागज आपको लेना है। कुछ लिखा हुआ ना हो। एक काले रंग का पेन, काले रंग का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं। बॉल पेन, जेल पेन, कोई सा भी पेन हो, लेकिन उसका रंग काला होना चाहिए। अगर आपके पास काजल है तो काजल भी आप ले सकते हैं, काजल का रंग भी काला ही होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यह सारी सामग्री लेकर एक मिट्टी का दीपक और ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा दीपक मिट्टी का लेना है, या कोई बर्तन ले लीजिए या मिट्टी का दीपक ले लीजिए। सारा सामान लेकर आपको अपने घर के कमरे में बैठ जाना है। दरवाजा चाहे तो लॉक कर लें, जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो देखिए, जमीन पर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर लें। तो दक्षिण दिशा में आपको अपना मुंह कर लेना है और बैठ जाना है। अब सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उस पर आप या तो शत्रु लिखेंगे या फिर शत्रु का नाम। अगर 3 शत्रु हैं तो आप 3 शत्रु का नाम लिख दीजिए। अगर आपके शत्रु ज्यादा हैं, आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा है, या फिर गुप्त शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, फिर उस पर आप नाम नहीं लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, केवल उस परे शत्रु लिखेंगे जिससे कि जो भी आपके दुश्मन हो, जो भी आपके शत्रु हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 1000 हो, लाख हो, गुप्त हो या सामने से हो, सभी परास्त हो जाएंगे। जब आप उस कागज पर सिर्फ शत्रु लिखेंगे, इसलिए शत्रु लिखें, आप नाम ना लिखें, क्योंकि बहुत बार गुप्त शत्रुओं के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। तो फिर आपको क्या करना है, उस कागज पर शत्रु लिख लेना है। अब जो मिट्टी का दीपक आपने लिया है या जो भी बर्तन आपने लिया है, उसके अंदर आपको एक कपूर जलाकर रख देना है। तो 5 कपूर एक साथ नहीं जलाएंगे, एक एक करके ही आपको कपूर को जलाना है। एक कपूर, सबसे पहले आपने जो मिट्टी का दीपक लिया है या जो भी बर्तन लिया है, उसके अंदर सबसे पहले एक कपूर आपको जलाकर रख लेना है। और जिस पर्ची पर आपने नाम लिखा है, जिस कागज पर नाम लिखा है, आपको क्या करना है, उस पर्ची को जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो जलने के बाद, मतलब जब कपूर जलने लगेगा, उसके बाद ही आपको उस पर्ची को जलते हुए कपूर के ऊपर डालना है। इसके बाद जो 3 लौंग आपने ली थी, तीनों साबुत लौंग उसी पात्र में या उसी मिट्टी के दीपक में आपको डाल देना है जिसमें कपूर आप जला रहे हैं। इसके बाद 3 चुटकी पीली सरसों आपको लेनी है और अपने सर के ऊपर ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में इसे घुमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसे अपने सर के ऊपर से गोल गोल करके आपको घुमा लेना है, उतार लेना है। उल्टी दिशा में कितनी बार? 7 बार। जब 7 बार उतार लेंगे, फिर आपको उस जलते हुए कपूर के अंदर ही उस पीली सरसों के दाने को भी डाल देना है। एक बार में जितनी चुटकी आपके पास पीली सरसों के दाने आ जाएं, उतने ही दाने आपको कपूर में डालने हैं। जलते हुए कपूर में, उस मिट के दीपक में जिसमें आप कपूर जला रहे हैं। अब देखिए, जो पीली सरसों के दाने आपके पास बचे होंगे, ठीक है, 7 आपने उतार लिए। बाकी जो दाने बचे हैं उन्हें भी आप एक एक करके उस कपूर में डाल दें और अपने शत्रु का नाम बोल दें, जो भी आपके शत्रु का नाम है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता है या गुप्त शत्रु है, तो शत्रु यहां पर आपको बोलना है और सारे सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने उस जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो पीली सरसों के दाने एक बार ही आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार उतारना है। हर बार पीली सरसों के दानों को सर से नहीं उतारना है। बाकी जो बचते हैं उन्हें ऐसे ही आपको कपूर जलते हुए कपूर में डालना है। इसके बाद एक एक करके सारे कपूर, जो 5 कपूर हैं, वह एक एक करके आपको जलाने हैं। और जब यह कपूर जल रहा होगा, तब आपको मन में यह सोचना है कि अब मेरा शत्रु मेरे जीवन से जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह से आपको सारे कपूर के टुकड़े जला देने हैं और महादेव हनुमान जी का ध्यान कर लेना है। महादेव और हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, महादेव जो है ना, साक्षात काल भी इनसे डर कर भागता है, और जब इनकी कृपा किसी को मिल जाती है तो उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद यह सारी चीजें जब जल जाएंगी, आपको यह पूरा का पूरा दीपक, मिट्टी का दीपक अगर लिया है, उसे उठाना है, या फिर किसी बर्तन में आपने जलाया है, तो उसकी जो राख होगी जली हुई, आपको अपने घर से बाहर कहीं इसे सुनसान स्थान पर फेंक कर आ जाना है। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी पेड़ पौधे के नीचे भी आप इसे रखकर आ सकते हैं। पलटकर पीछे आपको नहीं देखना है। अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति भी होगी, वह भी दूर हो जाएगी। किसी ने कुछ किया कराया करवा रखा होगा, वह भी इस आग में जल जाएगा।
दूसरी चीज कि शत्रु ने अगर आपके व्यापार पर, आपके घर पर बुरी नजर डाल रखी है, तो भी आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब यह 5 कपूर आप इस तरह से अपने घर में जला देंगे, देखिए बहुत ही उत्तम उपाय है। विशेषकर आपको बता दें कि जो कपूर के उपाय होते हैं ना, यह बहुत जल्दी काम करते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय में आपको दिन भी नहीं देखना है। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। कितनी बार करना है? सिर्फ एक बार आपको यह उपाय करना है। आइए कपूर का छोटे छोटे मगर चमत्कारिक उपाय भी जान लेते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं, अपने जीवन के तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। आगे वीडियो में जो उपाय बताए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष है। वीडियो में अंत तक बने रहे। पहला उपाय है कपूर जलाना। कपूर जलाना एक सामान्य और प्रभावी उपाय है जो शत्रु बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। कपूर का उपयोग हमारे जीवन में कई समस्याओं का समाधान करने के लिए बेहद प्रभावी और सरल माना गया है। इसे घर में नियमित रूप से उपयोग करने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, बल्कि यह आत्मिक शांति और सकारात्मकता भी लाता है। इसे सुबह और शाम घर के मंदिर या मुख्य द्वार पर जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह उपाय उन स्थितियों में भी कारगर है जब कोई शत्रु आपके व्यवसाय या परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। नियमित रूप से कार्यस्थल या घर में कपूर जलाने से न केवल शत्रु का प्रभाव कम होता है, बल्कि यह मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी सहायक है। कपूर और लौंग का प्रयोग। कपूर और लौंग का संयोजन शत्रु बाधा निवारण के लिए अद्भुत परिणाम देता है। इस उपाय को किसी शुक्रवार या मंगलवार की रात को अपनाया जा सकता है। एक ताम्र पात्र में कपूर और 2 लौंग रखें और इसे जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय न केवल शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा का असर कम करता है, बल्कि हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। कपूर और काले तिल का उपाय। कपूर और काले तिल का उपयोग तांत्रिक उपाय के रूप में किया जाता है। अमावस्या या पूर्णिमा की रात को घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक दीपक जलाएं, जिसमें कपूर और काले तिल डाले गए हों। दीपक जलाते समय शत्रु से मुक्ति की प्रार्थना करें। यह उपाय आपके जीवन में सुख और शांति लाता है और शत्रुओं के बुरे प्रभाव को समाप्त करता है। कपूर और नमक का उपाय। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कपूर और नमक का संयुक्त उपयोग किया जा सकता है। एक कटोरी में सेंधा नमक और कपूर रखें और इसे घर के उस कोने में रखें जहां नकारात्मक ऊर्जा अधिक महसूस हो। इसे हर सप्ताह बदलते रहें। यह उपाय घर में सकारात्मकता और शांति बनाए रखता है। हनुमान जी को कपूर अर्पित करना। हनुमान जी को शत्रु बाधा निवारण में विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर कपूर जलाएं और हनुमान बाहुक या हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय शत्रु की योजनाओं को विफल करता है और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कपूर और चावल का उपाय। कपूर और सफेद चावल का उपयोग तांत्रिक उपायों में भी किया जाता है। सफेद चावल के 21 दाने लेकर कपूर के साथ जलाएं और शत्रु का नाम लेकर प्रार्थना करें। यह उपाय चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। काली माता की पूजा। शत्रु बाधा निवारण के लिए काली माता की पूजा अत्यधिक प्रभावी मानी जाती है। काली माता के समक्ष कपूर जलाकर प्रार्थना करें और ओम क्रीम कालिका नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सुरक्षा प्राप्त होती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप न केवल शत्रु बाधाओं को दूर करता है, बल्कि जीवन में सुरक्षा और शांति भी प्रदान करता है। एक साफ स्थान पर कपूर जलाकर ओम त्रयंबकम यजामहे मंत्र का 108 बार जाप करें। लाभ और सुझाव। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। आध्यात्मिक शक्ति का विकास। यह मानसिक और आत्मिक शक्ति को बढ़ाने में सहायक है। शत्रु की योजनाओं का विफल होना। तांत्रिक उपायों से शत्रु की बुरी योजनाएं विफल हो जाती हैं। परिवार में शांति। नियमित उपयोग से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। डर और शत्रु प्रभाव से मुक्ति। कपूर का प्रयोग शत्रु के डर और प्रभाव को समाप्त करता है। कपूर के उपाय करते समय शांत और एकाग्र मन रखें। किसी भी उपाय को करने से पहले किसी गुरु या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना बेहतर होता है।